तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमारे पहले चैप्टर का है, क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का, और चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। तो बच्चों, हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का दूसरा एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया बच्चों। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमको एक थ्योरम समझना पड़ेगा, और वो थ्योरम है बच्चों हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये समझ लीजिए इसको। ठीक है, ये थ्योरम हमको समझनी पड़ेगी। तो बच्चों, इस थ्योरम को समझने के लिए बच्चों हमको दो नंबर समझने पड़ेंगे। एक तो होता है बच्चों हमारा प्राइम नंबर, आप लोग जानते हो। ठीक है, और बच्चों उसके बाद होता है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। इस तरीके से दो नंबर हमको समझने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सिंपल सी बात है, देख लीजिए, बात आपके समझ में आ जाएगी। बच्चों हम नंबर लिखते हैं। नंबर हमने लिखा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे बढ़ते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, ये हमारे जो है नेचुरल नंबर्स हैं, हमने इसको यहां पे लिख लिया। अब बच्चों यहां से हम कुछ नंबर ले रहे हैं, इसमें से ऊपर से, तो हो गया 1 2 3 5 7 11 13। ये बच्चों कुछ नंबर्स हमने इसमें से लिए। तो बच्चों इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, सबको ध्यान से देखिए। अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर हम इन नंबर्स को डिवाइड करें, तो बच्चों ये दो नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। एक नंबर है 1, ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है सारा। एंड सेकंड नंबर जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं वो खुद इटसेल्फ। ठीक है, खुद अपने से ही डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 1 है, 1 से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। 2 है, 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 5 है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। 7 है, 1 से डिवाइड हो रहा है और 7 से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये सारे के सारे नंबर या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर खुद से डिवाइड हो रहे हैं। अब हम 5 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट में वैल्यू आएगी, हमें इंटीजर चाहिए। तो बच्चों ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो और बच्चों खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। नोट कर लीजिए, ये होता है प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर इस तरीके से होता है। अब बच्चों देखिए, आते हैं कंपोजिट नंबर। अब बच्चों यहां से हम उठाते हैं कुछ नंबर फिर से, जैसे 4 6, ठीक है, 8 9। बच्चों इसके आगे आगे आएगा हमारा 10 आएगा, फिर 12 आएगा, ऐसे बढ़ते जाए। तो बच्चों देखिए, ये नंबर हमारा जैसे 4 है, 4 देखिए किससे डिवाइड हो रहा है। 4 देखिए अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें तो हो जाएगा। और बच्चों 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, लिख सकते हैं ना 4 को इस तरीके से। तो बच्चों क्या होता है यहां पर, बच्चों यहां पे क्या होता है, यहां पे 4 हमारा 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों ऐसे नंबर जो हमारे एक से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर हम उसको कहते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और बच्चों इसको अदर फॉर्म में कहा जाए कि कोई नंबर जो कि प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन से आ रहा हो तो उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे बच्चों हमारे पास 6 है, 6 1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब देखिए 1 हमारा प्राइम नंबर, 2 हमारा प्राइम नंबर, 3 हमारा प्राइम नंबर। और बच्चों ये नंबर हमारा जो है इनके मल्टीप्लीकेशन से हमारा आ रहा है, तो बच्चों ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरीके से बच्चों जैसे हम 10 ले, तो 10 हो गया 1 इंटू 2 इंटू 5। तो बच्चों यहां पर आ गया 1 2 और 5, ये तीनों प्राइम नंबर है, यानी इसको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों कंपोजिट नंबर हो गया होगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वे हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटेन एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है,
इस तरीके से हो गया कि इसके अंदर जो भी प्राइम नंबर है उसके मल्टीप्लीकेशन में हम उसको लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि जो है हम जो है किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर में के फैक्टर्स में जो है तोड़ सकते हैं। इस तरीके से समझ लीजिए, प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं उसके प्राइम नंबर में। ठीक है, और वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों इसी कंसेप्ट के ऊपर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के कंसेप्ट के ऊपर हमारा बनता है, क्या बनता है, हमारा बनता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नोट कर लीजिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यहीं पे बनता है। और वो क्या कहता है, ये देखिए आपकी बुक आपके पास है, उसमें देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, वही मैं लिख देता हूं आपके पास। देखिए क्या लिखा हुआ है, every composite number can be expressed as a product of its primes, ठीक है, and its factorization is unique, apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है बच्चों, ये हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर भी मैंने आपको समझा दिया, उसको हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन जो है उसके प्राइम के हिसाब से। और बच्चों जो उसका फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, बस उसमें एक ही चेंज हो सकता है कि प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर हम इधर उधर कर दें। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो काफी लंबा है, मैं छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे नंबर लीजिए आप एक 60 दिया आपने, 60 को आपने जो है फैक्टर किया तो 6 इंटू 10 आ गया। अब बच्चों इसके फर्दर हो जाएंगे तो हो गया 2 इंटू 3, और बच्चों 10 का भी करेंगे तो 2 इंटू 5। ठीक है, अब बच्चों इसको हम कायदे से लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, जैसे लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इसके प्राइम्स में तोड़ करके। और बच्चों इसके बाद लिखा है इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब बच्चों ये यूनिक है अपने आप में बिल्कुल, इसके अलावा आप इसमें कुछ और कर नहीं सकते। 1 और ऐड कर दीजिए, चलिए इसमें 1 भी लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, 1 भी लगा दिया हमने। अब बच्चों ये यूनिक है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस एक काम कर सकते हो वो मैं आपको बता दूं कि आपने जो है 1 को यहां लिखा, 5 को यहां लिख दिया, 2 को यहां लिख दिया, 3 को यहां लिख दिया, 2 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से तो आप इसका ऑर्डर इधर उधर कर सकते हो, लेकिन इसके जो है आया है फैक्टराइजेशन, इसको बदल नहीं सकते। और यही इसका यूनिकनेस है, जो यहां लिखा है यूनिक, ये इसका यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। दूसरा नंबर हम लेते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर बच्चों हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से 84। सपोज करिए हमने लिया 84, तो 84 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 42। और बच्चों 42 को फर्दर ब्रेक कर दीजिए, 6 इंटू 7, तो ये आ गया बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये बच्चों हो गया कंपोजिट नंबर, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर, और ये यूनिक है जो है वो है। ठीक है, यही इसकी जो है यहाँ पे खासियत है। ऐसे आप नंबर बड़े करते जाइए, उसके फैक्टर अलग अलग आते जाएंगे। अब बच्चों चूंकि मैं आपकी बुक सॉल्व करवा रहा हूं, तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल में दिया हुआ नंबर, वो नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूं। एग्जाम्पल में जो दे रखा है वो थोड़ा बड़ा नंबर है, वो है 32,760।
और बच्चों जब इसका फैक्टर किया गया तो जो आया वो इस तरीके से आया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए इस तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। ये यूनिक है, इसमें से कोई भी नंबर आप इधर उधर तो कर सकते हो लेकिन इसको हटा नहीं सकते, इसमें कुछ जोड़ भी नहीं सकते। ये इसको आया। इसका एक सिंपलेस्ट तरीका होता है लिखने का, जैसे कि 2 हमारे पास 3 बार आया है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 हमारे 2 बार आया है तो 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये बच्चों 32,760 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक बच्चों, ये बच्चों इसमें जो है इस एक्सरसाइज 1.2 का जो थ्योरी का पार्ट है उसमें ये बात बच्चों हमारी पहली है। अभी इसमें 2 बातें और हैं, वो जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। अब बच्चों क्या करते हैं, अब बच्चों हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए आपके एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, यह एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर है हमारा 140, 156, 3825, 5005 एंड 7429। ये हमारे नंबर है। अब बच्चों देखिए इसमें पहला हम करते हैं, पहला नंबर है हमारा 140। अब बच्चों देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे। करने के लिए हमको करना क्या है, हमको डिवाइड करना है। तो बच्चों देखिए हम डिवाइड कैसे करेंगे इसको, यहाँ देख लीजिए 140 को हमने डिवाइड किया 2 से तो देखिए आएगा 70 को फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 35। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 35 हमारा डिवाइड होगा 5 से तो आ जाएगा 7 और बच्चों 7 आएगा फिर से डिवाइड करेंगे तो आ गया 1। बच्चों ये हमारा प्राइम फैक्टर्स में इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब बच्चों इसको बड़े प्यार से ऐसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए छोटा नंबर पहले फिर उसके बाद ऐसे 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया इसका आंसर। बस इतना काम हमें करना था। ठीक है बच्चों, यहां पर ये हमको करना आना चाहिए। ठीक, अब बच्चों देखिए ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, हमें दे रखा 156। अब बच्चों देखिए यहाँ 156 है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर जहां हो तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या आएगा 156। इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो बच्चों आया 7 और 8। अब बच्चों टेबल्स आपको आनी होनी चाहिए तो इसको हम जो है फर्दर डिवाइड करेंगे 6 से तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका फ्रैक्चर आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 13। अब बच्चों 6 हमारा प्राइम नहीं है, 6 हमारा कंपोजिट नंबर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो बच्चों आ गया ये हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये बच्चों इसका सोल्यूशन हो गया जो है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, इसको हमें प्राइम में तोड़ना है। यहाँ पे अगर हम जल्दी कर लेते हैं तो अच्छी बात है लेकिन फिर हमें प्राइम में तोड़ना है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब बच्चों है थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट नोट करिए 3825। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट है 3825। इसको नोट करिए, ये हमारा थर्ड पार्ट है और ये है हमारा 3825। चलिए 3825 ये है बच्चों। इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिएगा था 5 है लास्ट में तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। आ गया 5 तो हमारा जाएगा 7 टाइम्स। बचेगा हमारे पास यहाँ पे 3 एंड 2 हो गया हमारे पास यहाँ पे 6 टाइम्स जाएगा तो आ गया 6 और बच्चों यहाँ पे आ रहा है 5 तो लास्ट में आ गया 5। अब बच्चों फिर से 5 लास्ट में तो 5 से हम फिर डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले आएगा 1, यहाँ बचा 2 तो 5 टाइम्स और फिर आ गया बच्चों इस तरीके से ये। अब बच्चों ये फिर ये किससे कटेगा, तो बच्चों ये कटेगा 3 से। इसका तरीका ये होता है कि सबको जोड़ दीजिए आप। तो 3 और 1 4 और 5 9। अगर सारे नंबर्स को हम जोड़ दें आपस में और जो आए वो 3 से कटेगा तो फिर वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर बच्चों हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों आ गया 5 और फिर आया 1 और बच्चों हमारा जो अगला होता है 17 से कटेगा 17 × 51। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो
तो बच्चों देखिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 3825 का, वो आ रहा है हमारा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 3। बच्चों इसको एक बार और करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऑर्डरली लिख लीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो बच्चों ये हो रहा है हमारा 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये बच्चों इसका जो है हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इस तरीके से हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपको टेबल सारी याद होनी चाहिए जो आपने छठे सातवें आठवीं क्लास में पढ़ी है। अब बच्चों हम करते हैं फोर्थ वन है हमारा, यह 5005। फोर्थ वन हमारा क्या है, 5005। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं इस तरीके से, फोर्थ वाला है और ये है नंबर हमारा 5005। अब बच्चों ये नंबर थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन करना है, तो चलिए हम यहाँ पे ऐसे बता दें कि इसको हम 5 से ही काटेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 101। इस तरीके से ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों और अजीब सा नंबर है, पहली बार हम देख रहे हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको 11 से कट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चों 11 से जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास आता है 91। ठीक है, इसको कट करके देखिएगा, ये कट हो जाएगा 11 से और आएगा हमारे पास 91। अब बच्चों हमको 13 की टेबल याद है, तो इस तरीके से आएगा और फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे, खत्म। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5005 को जब हमने फैक्टर किए तो हमको मिला 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 1। इसको बच्चों हम ऑर्डर में लिखेंगे, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। तो हम लिखेंगे 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये बच्चों इसका हमारे पास जो है वो है, इसका है सोल्यूशन। ठीक, ये इसका सोल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए आप, ये इसका हो गया आंसर। अब बच्चों पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा 7429। अब इसको नोट करते हैं 7429। ठीक, इसको नोट करते हैं 7429। तो बच्चों यहां पर नोट करिए 7429, 5 है हमारा 7429। ठीक, अब बच्चों ये नंबर थोड़ा सा अलग है और सबसे इसमें टफ भी है। ये बच्चों हमारा नंबर जो है ये डिवाइड बहुत से नंबर से नहीं होगा, आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा। सबसे पहले बच्चों ये नंबर हमारा डिवाइड होगा 17 से। ठीक है, 17 से डिवाइड होगा। जब 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 437, और 437 भी हमारा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये 19 से डिवाइड होगा। जब 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23, और फिर ये 23 से डिवाइड होगा और आएगा 1। ठीक है बच्चों, तो 7429 को हम लिख सकते हैं 23, ऐसे लिखिए 17 इंटू 19 इंटू 23। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों जो है हमारा ये क्वेश्चन हमारा जो है पहला वाला जो है कंप्लीट हो गया। इसको कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं। और मैं आपसे ये कहूंगा कि जो है आप और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए और नंबर्स की। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लें कि इस चैनल पे क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। और बच्चों जो है आपको इस चैनल पे कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा आरडी शर्मा का सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का, 9th, 10th, 11th और 12th का, और सीबीएसई का जो है एनसीईआरटी की बुक पूरी सॉल्व मिलेगी। इसके साथ ही 11th और 12th का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पूरा कंसेप्ट इस चैनल पे आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़िए और इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लगाइए। तो बच्चों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई दैट
एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, इसको करवाने से पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना बताता हूं कि कैसे निकलता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ बच्चों, सपोज करिए हमने दो डिफरेंट नंबर ले लिए, एक नंबर हमने ले लिया 36 और बच्चों दूसरा नंबर हमने ले लिया जो है 15। सिंपल से दो नंबर लिए। अब बच्चों इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो देखिए कैसे करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 करके देखिएगा। इसका जब करेंगे बच्चों तो ये आएगा 3 इंटू 5। मैं जानबूझ के इसको ऐसे दूर से लिख रहा हूं, ठीक है। 3 इंटू 5 केवल आएगा, मैंने जानबूझ के इसको ऐसे लिखा है ताकि 3 के नीचे 3 आ जाए। अब बच्चों जो इसमें एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि बच्चों एचसीएफ वो आता है जो हमारा दोनों में कॉमन है। जैसे देखिए 2 2 3 3 आया है, इसमें 3 एंड 5 आया है, तो बच्चों इसमें ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन है। ठीक है, तो बच्चों ये इसका हो जाएगा एचसीएफ। सिंपल सी बात। अब बच्चों एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है बच्चों जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी सब एक एक बार लिख दिए जाएंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे क्या लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया बच्चों। ठीक, 3 इंटू 3 इस तरीके से आ गया, तो बच्चों हमने इसको ऐसे लिखा। अब बच्चों देखिए इसमें एक बार 3 आ चुका है, ठीक है, यहां 3 है और 5 है, तो बच्चों दूसरे वाले नंबर में से हम वो लिखते हैं जो इसमें नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वो है 5, 5 नहीं है तो 5 यहां पे हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ गया 4 इंटू 9 इंटू 5, तो बच्चों आ गया ये 45 और 45 दूना 90, 180। 180 इसका एलसीएम आ गया और बच्चों जो है 3 इसका आ गया एचसीएफ। अब बच्चों यहां पर देखिए एक काम करते हैं, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को नोट कर लीजिए। वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, यहां पर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए एलसीएम हमारा कितना आया, वो आया 3, नहीं एलसीएम आया है 180 और ये आया है बच्चों हमारा 3, और इधर बच्चों प्रोडक्ट है हमारा 36 नंबर है, उनका प्रोडक्ट होगा इतना। ठीक है बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 18 3 54 होता है, यानी कि आ गया 540। अब बच्चों इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 15 छक्का 90 0, ठीक है, और 15 3 45, 45 और 9 54, देखिए आ गया। आप कैलकुलेटर से या कैसे भी मल्टीप्लाई करते हो करके देख लीजिए, दोनों बराबर हो गया। तो इस फार्मूले को याद रखिए और ऐसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ये देख लीजिए। अब बच्चों इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है हमें सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, निकालना है हमको प्राइम फैक्टर के मेथड से और फिर इसमें वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, ये बहुत इजी है, हम इसको करते हैं। 3 क्वेश्चन है केवल छोटे छोटे से, इसको साफ कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, पहला है हमारा 26 और दूसरा नंबर है 91। तो बच्चों ये इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 13 और बच्चों यहाँ पे होगा 7 इंटू 13। सिंपल से हमने फैक्टर किया, ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होगा, एचसीएफ जो आ रहा है हमारा 13 दोनों में है तो एचसीएफ हो गया 13। एलसीएम जो आएगा वो बच्चों आएगा, ऊपर वाला पहले लिख लीजिए 2 इंटू 13। अब देखिए बच्चों इसमें वो कौन सा नंबर है जो नहीं आया, तो 7 नहीं आया, तो हम 7 यहां लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 182। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम हो गया हमारा 182 और एचसीएफ हो गया बच्चों हमारा 13। अब बच्चों देखिए क्या है, हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम है हमारा 182 और एचसीएफ है बच्चों हमारा 13 और इसका 23 6 66। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा आएगा 2366। ठीक है बच्चों,
और बच्चों देखिए जब हमारा नंबर ओरिजिनल क्या था, हमारा जो नंबर था 26 इंटू 91, जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी आएगा 2366। आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये पहला पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में है हमारा 510 इंटू 92। ठीक है बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है 510 और 92, इस तरीके से है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, इसका जब आप करोगे फ्रैक्शन तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इस तरीके से आएगा। ठीक है, और बच्चों जब इसका करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ये बच्चों हमारा आएगा इसका जो है प्राइम फैक्टर। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम सबसे पहले निकालते हैं HCF। तो HCF जो आएगा हमारा, देखिए इनमें कॉमन 2 ही है, तो HCF आ गया 2। जो नंबर दोनों में हो वो HCF हो जाता है। अब बच्चों LCM क्या होगा, LCM के लिए ये पूरा उतार लीजिए सबसे पहले। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए एक 2 इधर है, एक 2 है, इसको छोड़ दीजिए। ये 2 और ये 23, जो मतलब कॉमन हो रहा हो वो उसमें से छोड़ के फिर लिखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये आएगा 2 इंटू 23। बच्चों जब इसका हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो आएगा हमारा 23 और 460, ये होगा बच्चों इसका LCM। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि HCF इंटू LCM हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है कि नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए HCF हमारा कितना है 2 और LCM कितना आया है 23,460, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा 510 इंटू 92। जब आप इसको करोगे तो बच्चों आएगा हमारा 46,920, और बच्चों इधर करिए तो ये भी आ जाएगा 46,920। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों करते हैं हम इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट पार्ट। तो बच्चों देखिए ये हमारा है 336 और ये है बच्चों हमारा 54। चलिए इसका हम थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। 336 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आएगा 168। ठीक है बच्चों, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये हमारे पास 84। फिर बच्चों ये हमारा जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 42। फिर बच्चों 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। फिर हम बच्चों इसको 3 से करेंगे तो आ जाएगा 7, और यहीं पे आके कहानी हमारी रुक जाएगी। तो बच्चों 336 हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया। 54 हमारा क्या आएगा, 54 को भी ऐसे कर लीजिए आप। तो देखिए 54 2 आया 27। फिर बच्चों इसको 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 9, फिर आएगा 3, और फिर बच्चों हमारा आ जाएगा 3। तो बच्चों हमारे पास जो बचा वो आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें हम निकालेंगे HCF। HCF जब निकालेंगे तो HCF में देखेंगे तो हमारा कॉमन क्या है। तो बच्चों देखिए एक तो 2 कॉमन है हमारे पास यहाँ पे, 2 इस तरीके से, और दूसरा देखिए बच्चों 3 भी कॉमन है, 3 ऊपर वाले में भी नीचे वाले में है। तो ये तो HCF हो गया बच्चों हमारा 6। ठीक है, देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही डिजिट कॉमन आ रही थी, इसमें 2 डिजिट कॉमन आ रही है 2 और 3, तो बच्चों हो गया 6। ठीक है, LCM देखिए कैसे निकालेंगे। LCM हमारा निकलेगा, ऊपर वाला पूरा उतार लेंगे तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया इस तरीके से, और इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया। अब बच्चों एक कॉमन वाला पार्ट था, इसको छोड़ देंगे। 2 इंटू 3 कॉमन था, इसको हमने छोड़ दिया, बचा क्या 3 इंटू 3। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 3 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू बच्चों आ रहा है 7, ये होगा बच्चों 16, ये होगा हमारा 27, और बच्चों ये होगा 7। तो बच्चों ये जो आएगा हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन वो आ रहा है 3024, ये हो गया LCM। अब बच्चों इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई इस फार्मूले से करिएगा
कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बच्चों प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम है 3024, एचसीएफ है 6 और प्रोडक्ट हमारा क्या है, नंबर्स क्या है 336 इंटू 54। बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18,144, ये भी 18,144 आएगा। वेरीफाई कर लीजिएगा, एग्जैक्टली यही फिगर हमको मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है और इसमें भी हमको जो है निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21 का जो है हमको निकालना है। क्या निकालना है, 12, 15 एंड 21 का हमको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 21। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, सिंपल। और बच्चों ये आएगा हमारा 3 इंटू 5, तो बच्चों हम 3 इंटू 5 ऐसे लिखते हैं। और बच्चों ये आएगा 3 इंटू 7, तो 3 और इंटू 7 हम इसको ऐसे लिखते हैं। हमने लिखा एचसीएफ निकालना है, सिंपल सी बात है बच्चों। एचसीएफ होगा जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में एक ही नंबर कॉमन है, वो है हमारा 3। तो बच्चों एचसीएफ हो गया 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या होता है, ऊपर वाला लिख लीजिए पहला वाला पूरा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख लिया। अब बच्चों जो कॉमन है उसको इसमें से छोड़ के आप बाकी सब लिख देंगे। तो बच्चों कॉमन था 3, वो हमने लिख दिया यहाँ पे 5, खत्म। अब तीसरे वाले नंबर को देखेंगे, कॉमन वाला छोड़ देंगे, दूसरा लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 7। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 420। तो एलसीएम हो गया 420 और एचसीएफ हो गया इसका 3। ये है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है इसका वो है बड़ा सिंपल सा है। सेकंड पार्ट है कि हमको निकालना है यहाँ पे 17, 23 एंड 29 का एलसीएम और एचसीएफ। तो बच्चों 17, 23 और बच्चों यहां हो जाएगा हमारा 29। अब देखिए बच्चों 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 17, इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 23 और इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 29। खत्म कहानी। इसमें कॉमन है 1, तो बच्चों एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 1 और एलसीएम जो होगा वो होगा बच्चों पहला वाला हमने उतार लिया, कॉमन छोड़ दिया इंटू 23, फिर कॉमन छोड़ दिया इंटू 29। तो बच्चों जो हमारा आएगा इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 11,339, 11,339। ये बच्चों इसका होगा एलसीएम। और ये हो गया बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब इसका एक पार्ट और बचा, वो देखते हैं बच्चों। तो देखिए हमारा जो अगला पार्ट है वो क्या है, उसमें हमको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। सिंपल है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और बच्चों 25 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5। ठीक है बच्चों, इसमें सब में 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कॉमन वाला होता है, कॉमन है इसमें केवल 1, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1 एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकलेगा, ऊपर वाला उतार लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कॉमन छोड़ दीजिए, ये उतार दीजिए तो 3 इंटू 3, इसमें छोड़ दीजिए तो बच्चों 5 इंटू 5। जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 1800। तो बच्चों ये हमारा हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, ये मेथड होता है फैक्टराइजेशन का जिससे हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमको दे रखा है 2 नंबर दे रखे 306 एंड 657। इसका एचसीएफ दे रखा है
और बच्चों हमसे पूछा है कि एलसीएम इन दोनों नंबर्स का क्या होगा। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, इसमें फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये लगेगा बच्चों। एलसीएम हमें निकालना है तो हमने लिख लिया एलसीएम, एचसीएफ हमको दे रखा है 9 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन वो होगा 306 इंटू 657। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। बच्चों हम इसको कटिंग करेंगे तो 9 से कटेगा तो आ जाएगा 7 इंटू 2, तो आंसर होगा हमारा 306 इंटू सॉरी ये आ जाएगा 73। ठीक है 73 आएगा, ये आ जाएगा 73। तो ये बच्चों हमारा इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 22,338। ये बच्चों होगा इसका एलसीएम, ये होगा इसका आंसर। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो हमारा देखते हैं कि हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है 5th नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए हमको दे रखा है 6 की पावर n। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या इसका एंड जो है जो भी नंबर आएगा वो 0 आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब n हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, पहले तो इसमें लॉजिक लगाइए बच्चों। जैसे सपोज करिए कि n की पावर 2 रखते हैं हम, तो 6 की पावर 2 6 इंटू 6 आ गया 36 आएगा, या 6 की पावर 3 रखें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 200 आएगा इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि 6 एक ऐसा डिजिट है जिसका एंड हमेशा 6 पे ही होगा, चाहे जितनी बार हम उसको मल्टीप्लाई करें। पहला लॉजिक तो ये है, तो ये बच्चों हमारा हो गया कि नहीं, एंड इसका 0 से नहीं होगा, एक तो ये है। लेकिन बच्चों आपके एक्सरसाइज के कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम करें तो बच्चों अगर कोई देखिए कैसे होगा यहाँ पे, देखिए वो है कि इफ एनी नंबर ends with a zero, then it will divided by 10। मतलब अगर कोई नंबर हमारा जो है 0 से एंड होता है तो 10 से वो डिवाइड होना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि 6 की पावर n जो है वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर आते हैं, दूसरा काम करते हैं। 2 इंटू 3 होगा 6 और ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर ये आ जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n डिवाइडेड बाई 5। बच्चों ये वाला 2 ऊपर चला गया, माइनस में हो गया तो ये आ गया। अब बच्चों ये और ये 5 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब यहां से होता है कि हमारे यहां इंटीजर नहीं मिलेगा, फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, और यदि एंड में 0 होता है तो 5 से 100% डिवाइड हो जाता। सो इट इज क्लियर दैट 6 to the power n is not end with zero for any natural number n। ठीक है बच्चों, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमको 2 नंबर दे रखे हैं, थोड़े अलग अंदाज में नंबर लिखे हैं और हमको ये बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है बच्चों, ये हमको बताना है। तो बच्चों यहां पर देखिए सबसे पहले हम पहला वाला नंबर लिखते हैं। देखिए क्या है, ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर दे रखा है।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 11 इंटू 91 प्लस 13, और बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1001 प्लस 13, और ये नंबर हो जाएगा 1014। ये आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम ये इतना आया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये आ गया देखिए। ठीक है, अब देखिए हम इसको प्राइम फैक्टर में बदलेंगे, इसका मतलब ये कंपोजिट हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, यहां पर हमने लिया 13 कॉमन, तो अंदर आया 7 इंटू 11 प्लस 1, और बच्चों ये आ गया 13 इंटू 78, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको जब हम करेंगे और फर्दर करेंगे तो आ जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 6, और बच्चों ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। यानी इस नंबर को 1014 को हम इसके प्राइम फैक्टर के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, इसलिए ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है, ये प्रूव होता है। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अगर हम इसको प्राइम फैक्टर के उसमें नहीं लिख सकते तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होता। पहले नंबर का एक्सप्लेनेशन आ गया। अब बच्चों सेकंड नंबर देखिए क्या है हमारा। सेकंड नंबर हमको जो दे रखा है, सेकंड नंबर है वो ये थोड़ा सा लंबा है। देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ऐसे दे रखा है। चलिए इसको करते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा सिंपल सा, ये हो गया 42, और ये आ रहा है 20, और ये आ रहा है बच्चों 6। ठीक है, और प्लस 5 ऐसे आ रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए अब बच्चों आ गया 42 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 प्लस 5 आ गया। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 और 2 50, और ये आ गया ऐसे प्लस 5, तो बच्चों ये आ गया 5045। ये नंबर हमारा आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे लिखा था, सॉल्व होके ऐसे आ रहा है। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, जो आया है इसको, ये इसी के बराबर तो है। ठीक है, ठीक, ये आ गया। अब बच्चों इसमें से हम कॉमन लेते हैं 5, तो देखिए 5 कॉमन आया, ये आया 7 इंटू 6। ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ऐसे आ गया। नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आ रहा है देखिए 7 छंग 42। ठीक है, 42 और इंटू 24 और प्लस 1, ये आ रहा है इस तरीके से। इसका जब इससे गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आ रहा है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए हो गया ये 4 दूनी 8 और 4 16, 16 4 20 का 0, और बच्चों 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गया प्लस 1 ऐसे, और बच्चों ये आ गया 5 इंटू 1009 5045। ठीक है बच्चों, देखिए ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 से और इसी से डिवाइड होगा। अब चूंकि ये नंबर हम इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो बच्चों ये हमारा जो है कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। फिर से देख लीजिए, इसको हमने सॉल्व किया, ये यानी ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर सॉल्व किया तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में आ गया, तो बच्चों ये वाला नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बच्चों हम करते हैं आज की एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, तो हम देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा 7वां और आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, क्वेश्चन ये है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and in the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet at the starting point again? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में ये है कि देखिए ये हमारा इस तरीके से एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर 2 लोग हैं, एक है सोनिया, ठीक है, और दूसरे हैं, एक है हमारा सोनिया
और दूसरे हैं रवि, मिस्टर रवि। ठीक है, ये दोनों लोग दौड़ रहे हैं। ये हो गई सोनिया और ये हो गई रवि। ये रवि, ये सोनिया, ये इस डायरेक्शन में सपोज करिए दौड़ना शुरू करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं। अब बच्चों ये लेती हैं सोनिया जी 18 मिनट, ठीक है, और रवि जी लेते हैं 12 मिनट्स। ठीक, एक राउंड लगाने में, इसका सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड लगाने में जो है सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट लेते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया। अब बच्चों रवि की चाल जो है थोड़ी तेज है तो जल्दी करेगा और ये धीरे है। तो ये पूछा है कि कितने मिनट के बाद जो है ये दोबारा इसी पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट पे मीट करेंगे, ये पूछा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस क्वेश्चन में होता सिंपल सी एक लॉजिक है कि जहां पर इनका एलसीएम निकलेगा 18 और 12 का, उतने मिनट के बाद ये दोबारा मीट करेंगे। सिंपल सी बात है यहाँ पे। जैसे इस तरीके से बच्चों एक चक्कर लगाया 12 मिनट, इस चक्कर लगाया फिर 12 मिनट, फिर 12 मिनट, और इसको लगेगा 18 मिनट, फिर 18 मिनट, 18 मिनट। ठीक है, तो जहां पे इनका एलसीएम आएगा 12-18 का, उतने मिनट बाद ये दोबारा यहाँ पे मीट करेंगे। सिंपल सी बात है। तो क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड आउट 18 एंड 12। सिंपल सी बात। तो बच्चों 18 का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और बच्चों इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 4। इसका लेना है बच्चों, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका लेना है बच्चों हमको एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, ऊपर वाला लिख लीजिए पूरा का पूरा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें से कॉमन कौन सा आया, तो बच्चों एक तो कॉमन आया ये 2 और दूसरा आया बच्चों हमारा 3, बचा कौन सा, ये 2। तो इसको यहां पे ऐसे लिख देंगे। तो बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 9 और ये आ रहा है 4। ठीक है, 4 और 9, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों दोबारा उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से वो चले थे। अब 36 मिनट में क्या होगा कि ये लगा लेगा 3 चक्कर और ये 2 चक्कर लगाएंगे, पहुंचेंगे वहीं पे। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, इस तरीके से 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगा लेगा 36 मिनट में, और सोनिया 2 चक्कर लगाएंगी, लेकिन पहुंचेंगे उसी पॉइंट पे, वहां पे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा दूसरा एक्सरसाइज आपकी 10th सीबीएसई की एनसीईआरटी का बुक का कंप्लीट होता है बच्चों। और बच्चों अब मिलेंगे हम अगले एक्सरसाइज में 1.3 में। तो बच्चों मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।